नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यूपी टेट 2021 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। आपका जो आज टॉपिक रहेगा या सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का टॉपिक रहेगा। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन लोग आज। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो साथियों, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो आप लोग, आशा करता हूं कि शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। अगर आप लोग ईमानदारी से यूपी टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। अगर आपको लास्ट में वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी सेट देखना चाहते हैं और आप लोग देखना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, तो जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो आपकी बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी आप लोग जरूर प्रेस कर लें। तो 30 क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग विद सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप लोगों के माइंड में सेव हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूं कि अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग जरूर आंसर को कमेंट करते हुए चलेंगे। जो भी हमारे भाई बहन आंसर कमेंट करते हैं बहुत ही अच्छा फील होता है और लगता है कि आप लोग ईमानदारी से तैयारी भी कर रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोलवर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विज्ञान, सामाजिक विकास या नैतिक विकास या फिर शारीरिक विकास। दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग है, भाषा विज्ञान की जगह विकास भी आता तब भी आपका सटीक रहता, ठीक है। तो दोस्तों कोलवर्ग का जो सिद्धांत दिया था वो हम आपको बता दें, इसका सटीक आंसर जो होगा वो हो जाएगा अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ था कोलवर्ग ने, ठीक है। और आपका जो भाषा विज्ञान दिया हुआ है या भाषा विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएगा? चॉम्स्की आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सामाजिक विकास पूछ लिया जाए तो ये आंसर आपको देना है अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। इसके बाद है आपका शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास जो देना है आपको, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शेल्डन, ठीक है। तो शेल्डन ने दिया हुआ था। आशा करता हूँ सभी के सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कभी पूछा जाता है कि आपका भाषा का विकास किसका सिद्धांत है तो आपको आंसर देना है चॉम्स्की का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आता है तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको आंसर ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? आपको ध्यान होगा दोस्तों, स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं? व्यवहार में उत्तरोत्तर आय परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं? अधिगम, लर्निंग या सीखना, ठीक है। तो इसका भी जो राइट आंसर बनेगा, परिवर्तन आ जाता है व्यवहार में तो क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? यानी कि उसने कुछ सीख लिया है, यानी कि अधिगम। अधिगम यानी कि लर्निंग, ठीक है। तो अधिगम से संबंधित दोस्तों आपको एक ही चैप्टर से 15 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो अधिगम से संबंधित आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो कि उसको क्लास रहेगा, सेट नहीं रहेगा। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका अधिगम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत का, समूह कारक सिद्धांत का, गिलफर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत? तो ये दोस्तों इसको आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वो गिलफर्ड का आपका सिद्धांत हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा विस्तृत भी समझ लीजिएगा। तो दोस्तों संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना को अपने
त्रिआयाम सिद्धांत के द्वारा 3 आयामों में बांटा है। कौन कौन सा? पहला तो हो जाएगा आपका विषय वस्तु, ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपका संक्रियाएं और आपका तीसरा हो जाएगा उत्पाद, ठीक है। जिनमें से संक्रियाओं को 5 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा है? संज्ञान है, आपका स्मृति है, परंपरागत चिंतन है, गैर परंपरागत चिंतन है और आपका लास्ट है मूल्यांकन, ठीक है। तो ये गिलफोर्ड का सिद्धांत है संज्ञान, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आता है 5 नंबर क्वेश्चन का, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आपसे कुछ पूछेंगे, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो दोस्तों आपसे केवल एक क्वेश्चन अलग से है, तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा बुद्धि लब्धि का हमें सूत्र आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, इसके बाद हम आपको बताएंगे विथ सॉल्यूशन, इसका आंसर भी आपको निकाल करके देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 125, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि का अगर आपने सूत्र बताया है, अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान से सुनिएगा। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटे आपका वास्तविक आयु, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। तो समझ गए होंगे, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा। अब आप लोगों को इसी प्रकार से इसी सूत्र में रखना है। क्या पूछ रहा है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु कितनी है? 8, ठीक है। इसके बाद है उसकी मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसमें, उसने क्या पूछा है 8 वर्ष के सुधीर की, यानी कि वास्तविक आयु जो उसकी है वो कितनी है? 8 वर्ष है। और 8 वर्ष के सुधीर की जो मानसिक आयु है वो है कितनी? 10, ठीक है। और वास्तविक कितनी है? 8, इनटू आपको क्या करना है? 100, ठीक है। तो अब आप लोग काटिएगा, 4 से कट जाएगा तो 4 दूना 8, 100 कितना बार कटेगा? 25 चौका 100, 2 से 10 कितना बार? 5 बार कटेगा। अब 25 है और 5 है, 25 पंचे कितना होता है? 125। तो यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। आप लोग द्वारा भी समझ सकते हैं इसको। सूत्र क्या बताया था हमने? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इनटू आपका 100, ठीक है। तो दोस्तों इसको क्या करना है? 8 वर्ष के सुधीर की, यानी कि वास्तविक आयु कितनी है उसकी? 8 वर्ष, मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष, गुणा आपको 100 करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 से 4 दूना 8, 4 से 100 को 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ठीक है। 2 से आप लोग 10 को काटिएगा, 5 बार कटेगा। यहाँ पर 5 और 25 का गुणा कितना होगा? 125 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर भी निकल के आ जाएगा। आई होप, अब मुझे विश्वास ही नहीं भरोसा भी है कि आपको इसका राइट आंसर भी आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी आप लोग इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव यानी कि इमोशनल एक्सपीरियंस संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? किस पर आधारित है आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संवेग का जो जेम्स लैंग सिद्धांत है वो इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव जो है वो संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भागना नहीं है, आपको वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो क्यों ना आप लोग भी यहीं से तैयारी को शुरू कर दें। 30 क्वेश्चन का जो चैलेंज है आपके लिए एक्सेप्ट करें, हर एक क्वेश्चन का आंसर देते चलें। अंत में हमें ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने नंबर आते हैं, 20, 25, 15 जितने भी आए ज़रूर हमें टोटल काउंट करके ज़रूर बताना अंत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव कहलाता है? खाली स्थान में भरना है आपको, द्वंद्व, कुंठा, चिंता या तनाव। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे जो उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव है वो क्या है? वो है आपका कुंठा, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है।
आप लोग भी देते चलिएगा आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। पहली बात तो ये बताइए, सीखने के नियम किसने दिए हैं? तो सीखने के नियम जो दिए हैं वो थॉर्नडाइक जी ने दिए हुए हैं। ठीक है, किसने दिए हुए हैं? थॉर्नडाइक ने। तो अब इसमें से ये बता रहा है कि सीखने का नियम कौन सा नहीं है, तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम। तो दोस्तों इसमें से आपको 3 तो जो दिए हुए हैं वो सीखने के नियम है, लेकिन इनमें से आपका एक नहीं है जो कि आपको बतलाना है। तो सीखने के जो 3 नियम हैं मुख्यतः वो कौन कौन से हैं? वो आपका तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, ठीक है, और अभ्यास का नियम है। लेकिन आपका क्या है? तनाव का नियम, ये सीखने का नियम कतई नहीं हो सकता। इसलिए आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा? वो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जीन पियाजे किसके लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो जीन पियाजे जी हैं वो किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है, किसके लिए? संज्ञानात्मक विकास के लिए, यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण जो है वो दूसरे भाग में हो जाता है तो इसको अपन क्या कहते हैं? यानी कि एक भाग का दूसरे भाग में अंतरण हो जाना किसी भी चीज का, प्रशिक्षण का, ठीक है, तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, क्या है? द्विपार्श्विक अंतरण, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का जो अंतरण है वो दूसरे भाग में हो जाता है तो इसको अपन क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं? यानी कि आप लोग समझ लीजिएगा कि बहुधा यानी कि बार बार, ठीक है, जिसकी की पुनरावृत्ति हो रही हो उसको अपन लोग क्या कहेंगे? बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या फिर मानक विचलन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा उसको अपन लोग क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 1, 3, 1, 4, इस प्रकार से आपका एक एक की जो पुनरावृत्ति होती जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है, ये आपका मैथ में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पेडागोजी के अंतर्गत आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये बताना है। क्रिया प्रसूत, ध्यान रखना, हमने आपको बताया था दोस्तों, ये आपको प्रतिपादन बताए थे, सिद्धांत बताए थे। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा है तब तो आप लोग इसका आंसर दे पाओगे। अगर आप लोगों को पहले से ही याद है तब भी आप लोग दे पाओगे। क्रिया प्रसूत, प्रसूत, ठीक है, सा से आपको क्या याद रखना है? स्किनर याद रखना है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ठीक है, तो किसका है? ये स्किनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? दोस्तों अभी अभी हमने आपको ये बताया था, अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, बताना है आपको जल्दी से। अल्बर्ट बंडूरा आपका जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। इसकी हम आपको एक ट्रिक भी बता देते हैं दोस्तों, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक अधिगम से आपको क्या याद रखना है? समाज में तरह तरह के लोग होते हैं जिससे अपन लोग क्या कह सकते हैं एक सामाजिक भाषा में या बुंदेलखंडी भाषा में कि अंडूरा बंडूरा टाइप के लोग समाज में पाए जाते हैं। क्या? अंडूरा बंडूरा टाइप के लोग समाज में पाए जाते हैं। अंडूरा बंडूरा से अल्बर्ट बंडूरा याद रखना है। समाज में पाए जाते हैं तो समाज से आपको याद रखना है सामाजिक अधिगम या सामाजिक विकास। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लोग इसको समझ सकते हैं और ट्रिक के द्वारा याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पसंद आई होगी दोस्तों और आपको हमेशा के लिए भी ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? विनय साइमन ने, ईस्टर ने, टर्मन ने या सिरिल बर्ड ने। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप लोगों को भी बतलाना है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विनय साइमन ने दिया हुआ था, मानसिक आयु का प्रत्यय। ठीक है, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा और बता देते हैं इसके बारे में। इसका जो है फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड विने ने वर्ष कितने 1905 में, कितने में, वर्ष 1905 में अपने सहयोगी थियोडोर सिमोन के साथ सर्वप्रथम मानसिक आयु की अवधारणा अपने बुद्धि परीक्षण में स्पष्ट की हुई थी। कब की हुई थी? 1905 में। ठीक है, कब की हुई थी दोस्तों? 1905 ईस्वी में की हुई थी। ठीक है, याद रखना, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। 90 से 100 में पूछा जा रहा है, आप लोग बताइएगा 90 से 100 में क्या आता है? आपको पता होगा दोस्तों, ये माना जाता है सामान्य बुद्धि लब्धि वाला। ठीक है, तो सामान्य बुद्धि में आता है। 90 से 100 में क्या आता है? सामान्य बुद्धि आती है। और आपका जो 100 से 120 के ऊपर आती है वो आती है आपकी तीव्र बुद्धि में। ठीक है, 121 से 130 के मध्य में आता है प्रखर बुद्धि, 130 से ऊपर का आता है प्रतिभाशाली। ये दोस्तों टर्मन के अनुसार है। ठीक है, ये अलग अलग अवधारणाएं दी हुई हैं, तो ये अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको एक अलग से वीडियो, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी छोटे छोटे क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो आपको याद नहीं रहते हैं, वो ट्रिक के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको यूपी टेट 2021 को क्लियर करना है, क्रैक करना है, तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों के लिए समय समय पर और सबसे पहले वीडियो मिल सके। जो भी वीडियो अपलोड होती है उसको आप लोग सबसे पहले देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया था। पावलाव ने किस पर किया था? तो पावलाव से आपको याद रखना है, पावलाव से कुत्ता याद रखना है, पावलाव का कुत्ता। ठीक है, तो पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? एक कुत्ते पर किया था। और पावलाव जो थे एक वो क्या थे? एक चिकित्सक भी थे। इन्होंने इसकी लार ग्रंथियों का ऑपरेशन भी किया हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो इससे आपको सभी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जैसे बिल्ली है, थार्नडाइक है, बंदर पर किया था। किसने किया था? बंदर पर, यानी कि चिंपैंजी भी समझ सकते हैं आप, बंदर भी समझ सकते हैं। किसने? आपको चिंपैंजी से याद हो गया होगा, कोहलर। ठीक है, चूहे पर भी थार्नडाइक ने ही किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शानदार क्वेश्चन है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसका है? थार्नडाइक का, कोहलर का, पावलाव का या वुडवर्थ का? तो ये भी आपको याद होगा। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया हुआ था? तो ये सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो दिया हुआ था वो कोहलर ने दिया हुआ था। और कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? चिंपैंजी, यानी कि सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य की आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? शानदार क्वेश्चन है। प्रेरणा है, संवेदना है, सीखना है या प्रत्यक्षीकरण है? तो कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित तौर पर कार्य को करते रहना, ये प्रक्रिया किस में आती है? आप लोग बताइएगा अगर आपको आंसर आता है तब। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी प्रेरणा, यानी कि प्रेरित होना। ठीक है, आप लोग जब किसी से प्रेरित होंगे, अगर आपके मन में आया है कि यार वो टीचर बन गया है तो हमें भी टीचर बनना है, तभी आप लोग अपनी पढ़ाई को दूना करेंगे, मेहनत को करें और बढ़ाएंगे और हमेशा ऐसी तैयारी करेंगे जिससे कि आप लोग यूपी टेट और सुपर टेट क्रैक कर सकें आसानी से। ठीक है, तो मेहनत करते रहिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति को कम कैसे किया जा सकता है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो विस्मृति कम करने का उपाय क्या है दोस्तों? इसका आंसर भी आपको आता होगा। इस विस्मृति को अगर कम करना है तो कोई भी चीज़ को बार बार पढ़ते रहना है, ताकि आपको उससे ध्यान ना भटके और आप लोग वो चीज़ को ना भूलें। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा, पाठ की पुनरावृत्ति करते रहिएगा दोस्तों, आप लोगों को विस्मृति कभी नहीं आएगी और आपकी जो स्मृति है वो हमेशा ही बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध व भय
प्रकार हैं? क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या फिर मूल प्रवृत्ति के? तो क्रोध व भय आपको बतलाना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो क्रोध व भय जो है वो संवेग के प्रकार हैं। ठीक है, किसके प्रकार हैं? संवेग के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? सीखना, अनुकरण करना, कल्पना करना या चिंतन करना? तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की जो नकल करना है दोस्तों, उसका जो राइट आंसर होगा वो अनुकरण हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं? बताना है आपको राइट आंसर। नकारात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण अंतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में अगर सहायता करते हैं तो उसको क्या माना जाएगा? सकारात्मक माना जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोग इसको अपने माइंड में भी सेव करते हुए चलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता को कहते हैं? इसका आंसर आप लोग जरूर दोगे। ठीक है, तो जो भी हमारे भाई बहन आंसर देते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते हैं उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बहुत ही शानदार आंसर देते हैं। तो कोशिश करता हूं कि आप लोग सभी आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो आपको 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। 23 लिख करके ए, बी, सी या डी, जो भी आपका ऑप्शन सही हो, कल्पना, स्मृति, विस्मृति या फिर ध्यान, वो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये क्वेश्चन पिछले में हमने कमेंट किया था कि दोस्तों इसका आंसर देना है भाटिया बैटरी किससे संबंधित है। ठीक है, तो वो आपसे पूछा गया था, उसका भी हमारे एक संदीप भाई थे, उन्होंने बहुत ही सटीक आंसर दिया हुआ था। तो कोशिश करूंगा कि इसका भी आप लोग सटीक आंसर दें और सभी लोग आंसर दें। जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं सभी लोग इसका आंसर देने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, तो 23 और 24 नंबर का आंसर आपको कमेंट जरूर करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या फिर अभिक्षमता? ठीक है, पढ़िएगा अच्छे से, आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका या मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो भी हो दोस्तों आप लोग बताना जल्दी से, क्या हो जाएगा? हम भी आपको इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। तो दोस्तों हाल का जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो दोस्तों वो आपका राइट आंसर होगा किशोरों का मनोविज्ञान। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था? शानदार क्वेश्चन है। कमेनियस, हॉल, होलिंगवर्थ या फ्रायड? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो मानव जो व्यक्तित्व के मनोलैंगिक यानी कि साइकोसेक्सुअल विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था? ये फ्रायड ने दिया हुआ था। ठीक है, फ्रायड महोदय जी ने दिया हुआ था। मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला को किसने स्थापित किया था? ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ही गांठ बांध लीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? आपको आंसर आता होगा डब्ल्यू वुंट, सिगमंड फ्रायड, पावलोव या वाटसन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वुंट ने। ठीक है, मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है वो डब्ल्यू वुंट ने स्थापित किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? इसका आंसर भी आप लोगों को आता होगा, तो जल्दी से देने की कोशिश करिएगा। 23-24 का आंसर जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं तब, और आपको ईमानदारी से यूपी टेट एग्जाम्स को क्रैक करना है तो आंसर जरूर दीजिएगा। यहाँ पर बताइएगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज बेंटानो ने या मैक्स वर्दीमन ने, एडगर रोबिन ने या कर्ट लेविन ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी वो मैक्स वर्दीमन ने आपकी रखी हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगणन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति या सृजनात्मकता?
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्मृति। ठीक है, स्मृति आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो दोस्तों आज आपके 29 ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी सेट देखना चाहते हैं तो जो सब्सक्राइब करेंगे, जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा, उसकी घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो इसी आशा के साथ चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।